प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसे वे मार्च कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 12 सदस्य वाली आर्मी है मान के चलते हैं, और 4 सदस्य वाला आर्मी बैंड है। 4 सदस्य वाला, 12 और 4 से समझते हैं, 12 और 4 एक कॉम्बिनेशन। तो अगर आगे आगे तो रहेगा ये, अगर मान लीजिए दुद्दू का बनाएंगे, अगर ये मान लीजिए बैंड वाला है, बैंड वाला है, ठीक है। तो ये स्तंभ जो है ये इसमें भी 2 बैंड वाला है, इसमें भी 2 बैंड वाला है, 2 लाइन में 2 को बैंड वाला है। तो इसी स्तंभ के हिसाब से अगर 12 को बनाएंगे तो इसमें इस तरह से बन जाएगा, यानी अब 12 को हो गया। इसके पीछे मार्च, लेकिन इसमें बताना है कि अधिक से अधिक, बोला है ना कि अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। तो इस एग्जांपल से अधिकतम संख्या में कितना कितना ले सकते हैं। तो अधिकतम संख्या में तो इसे भी तो ले सकते हैं, जैसे 4 का ले लें, 4, तो 4 का ले तो मतलब एक ही लाइन वाला जो एक में 4 आता है, उसी तरह से 12 को इसी के हिसाब से पीछे से करना है, रखना है। तो इसमें बनाएंगे तो आ जाएगा। तो अगर एक एक का बनाएंगे, मतलब एक ही स्तंभ बनाएंगे, तो एक ही स्तंभ का 1 2 3 4 लाइन, 4 गो, मतलब एक एक का 4 लाइन अगर बना रहे हैं तो इसके पीछे 3 पंक्ति बन जाएगा, जो कि अधिकतम संख्या में हो रहा है। अगर अधिकतम संख्या में हो गया, अगर मान लीजिए 3 का बनाना चाहेंगे, 3 का, तो क्या होगा, तो 3 का बनाए हैं तो हमको 1 2 3 4 गो स्तंभ बना है, जो कि 12 गो संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसमें 4 का आगे 3 का बनाए हैं, क्योंकि 4 गो है आर्मी बैंड, तो इसके पीछे वो मार्च करेगा। तो 1 2 3 गो का बना रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर छूट रहा है, मतलब जो स्तंभ लेकर के चलेंगे उसमें एक भी नहीं छूटना चाहिए, इसमें छूट रहा है। तो इसका मतलब है कि 2 का बन सकता है, 4 का बन सकता है, और 3 का नहीं बन सकता है, क्योंकि छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर छूट रहा है, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। मतलब अधिक से अधिक संख्या में बनाना चाहेंगे तो एक स्तंभ वाला 1 2 3 4, मतलब 4 पंक्ति का बन सकता है, अधिक से अधिक वाला। तो इसी लॉजिक से इस क्वेश्चन पर आना है। कहा है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाला एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो ठीक है, इसके आगे आगे आर्मी बैंड है, आर्मी बैंड है, ठीक है, आगे आगे। अब मान लीजिए ये लाइन है, ये रहा, इसी प्रकार ठीक है। तो ये 32 सदस्य वाला आर्मी बैंड आगे आगे रहेगा, और 6 से 16 सदस्य वाला इसके पीछे पीछे चलेगा। इसी जिस स्तंभ में ये है, उसी स्तंभ में इधर चलेगा। तो बनाते हैं, सदस्य वाली एक आर्मी सेना पीछे पीछे चलेगा। इस तरह से
चलिए, तो इसमें 32 गो है जो आदमी बैंड है वो आगे आगे चलेगा, 6 से 16 है जो पीछे पीछे चलेगा। तो कहने का है मतलब कि जिस पंक्ति में यानी स्तंभ में, जिस स्तंभ में ये चलेगा उसी स्तंभ में ये चलना है। तो इसमें 6 से 16 आदमी वाले सेना है तो इसकी संख्या ज्यादा होगा और इसकी संख्या कम होगा। तो मान लीजिए कि एन सेना इसमें इस लाइन में, इस स्तंभ में एन सेना है, तो मतलब एन स्तंभ वाले 6 से 16 को भी एडजस्ट करना है कि एन स्तंभ में रहना चाहिए, लेकिन ज्यादा सदस्य तो बढ़ेगा संख्या, तो ज्यादा सदस्य तो संख्या इसलिए ज्यादा दिख रहा है। और एन एक पंक्ति में एन सदस्य हैं, ठीक है। तो एन पंक्ति में 6 से 16 इसके पीछे पीछे चल रहे हैं वो पीछे वाले। अब देखिए, तो ये जो है इसमें आपका 6 से 16 सदस्य हैं, इसमें जो है इसमें आपका 32 सदस्य हैं। तो कहने का मतलब ये इसमें सदस्य की संख्या 32 है तो इसको x मान लेते हैं इसको, और इसमें सदस्य की संख्या अलग है इसमें, इसको मान लीजिए y। तो 32 है तो 32 के बराबर में ही तो n गुना x आएगा। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर 6 से 16 है तो 6 से 16 के बराबर में ही तो y गुना n आएगा, क्योंकि n गुने y कि यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे ये है, और मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 लाइन है, ठीक है, 4 है, ऐसे कितना है 1 2 3 4, ऐसे भी 4 है। इसका मतलब क्या, टोटल तो 16 है, तो 16 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 के बराबर आएगा ना, वही बात यहाँ पर है। तो कहने का मतलब आप देखिए ध्यान से यहाँ पे कि इस दोनों में अगर हम देख रहे हैं तो ये कॉमन आ रहा है, मतलब ये जो है ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ आ रहा है, उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ आ रहा है तो इसी यही तो संख्या उभयनिष्ठ जो है एन उभयनिष्ठ है, तो एन तो बताना है कि एन मतलब इसमें इस स्तंभ में सेना की संख्या, ये बात हुआ। तो एचसीएफ में क्या होता है, मतलब इसका है तो इसका गुणनखंड ये आया, इसका एक तरह से क्या है गुणनखंड है, इसका गुणनखंड ये आया, इसका गुणनखंड ये आया, दोनों में उभयनिष्ठ ये है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर एचसीएफ करना होगा यानी महत्तम करना होगा, जो दोनों संख्याओं में, दोनों संख्या का गुणनखंड में जो कॉमन आता है वो ही एचसीएफ होता है। तो हमको n का मान निकालना है, ठीक है। अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो स्तंभ में, उस स्तंभ में अधिकतम संख्या कितना होगा यानी n ज्ञात करना है। तो यहाँ से पता चल गया इसमें भी n आ रहा है, इसमें भी n है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ है इसका मतलब एचसीएफ निकालना। चलिए अब हल करते हैं, वो मतलब उसका लॉजिक था जो मतलब इस तरह से उसको महत्तम ही क्यों करना है, ठीक है। तो अब बनाते हैं, अब हल करते हैं। क्या है वो समझने के लिए था, हल यहाँ से हुआ मेन इसका। तो 32 से 6 से 16 एचसीएफ कर दीजिए, यहाँ पर आता है ना वही होता है एचसीएफ, इसी का नाम है एचसीएफ। लेकिन हम लिखेंगे चरण में, चरण पहला 6 से 16 बराबर होगा 32 गुने 19 प्लस शेष। फिर उसी प्रकार दूसरा में लिखा जाएगा किस बराबर 8 गुने 4 प्लस 0, तो लिख देंगे अतः HCF बराबर हो जाएगा 8। तो पूछा था क्या कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। देखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या
तो अधिकतम संख्या संख्या 8 है, 8 है, जिसमें 8 है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 4 है प्रश्नावली 1.1 का। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियां की संख्या समान रहे तथा वे ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? 130 बादाम के बर्फी बनाए हैं और इधर काजू की बर्फी है, ये में n बर्फी है, तो n बर्फी का अधिकतम कितना, तो ये हो जाएगा। लेकिन ये हम बनाए हैं काजू का बर्फी 130 है और ये है 420 बादाम के बर्फी। तो अभी पीछे जैसे समझाए हैं उसी तरह से 130 के बराबर हो जाएगा n इंटू एक्स और 420 के बराबर हो जाएगा 420 है, 420 के बराबर हो जाएगा n इंटू, क्योंकि n ही संख्या, n ही एक स्तंभ में n संख्या का बर्फी पीछे से भी है काजू का, इसके पीछे काजू का बर्फी है, तो मतलब अधिकतम कितना संख्या, मतलब अधिकतम कितना संख्या हो सकता है। तो इसमें हो जाएगा 420 का, तो वो इसका हो जाएगा y। तो दोनों में n फिर कॉमन आ रहा है, n उभयनिष्ठ आ रहा है, उभयनिष्ठ। अगर 130 बादाम की n एक पंक्ति में n बर्फी है, तो उसी प्रकार n पंक्ति वाला काजू का बर्फी कितना पंक्ति में अटेगा, तो वे n की संख्या ज्ञात करना है। दोनों में उभयनिष्ठ आने का मतलब होता है कि उसका HCF, तो HCF निकालना होगा, तो जो कि दोनों में उभयनिष्ठ n आ रहा है और n आ रहा है, तो n ही ज्ञात करना है। तो इसी तरह इसका 130 का और 420 का HCF निकाल देंगे, 420 का, तो मतलब ये HCF हो गया, ये HCF। तो लिख देंगे कि चरण में लिखा जाएगा है, तो हो जाएगा 30 बराबर 10 गुने 3 प्लस 0। तो HCF हमको मिल गया, HCF बराबर तो 10। तो यहाँ पर लिख देंगे कि बोला इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, तो लिखेंगे अतः प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां, प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती है।